ट्रेडर्स, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप परेशान हो चुके हो मार्केट पे लॉस लेते रहते, या फिर आपको समझ में नहीं आता है कि कहाँ से ये मार्केट भागने वाला है या फिर ये कहाँ तक जाने वाला है, या फिर आपको जानना है कि 2024 में हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे काम करता है? ये सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। मैंने बहुत दिनों से इसको बैक टेस्ट किया है और इसको ऑब्जर्व भी किया है। आप चाहे तो इसको वीडियो देखने के बाद पूरा या फ्रंट टेस्ट करना, और आप अगर इसको अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको इससे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, तो फिर ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको पूरा देखना। और अगर उसके बाद आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करना, और अगर कोई भी आपका ये क्वेश्चन है तो उसको आप कमेंट पे ये डाल सकते हो, मैं उसमें ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो हमारा ये पूरा प्रोसेस होगा वो हम लोग ये 4 स्टेप्स में ये फॉलो करेंगे। और एक डिस्क्लेमर दे दूं, आप अगर एकदम बिगिनर हो, आपको अगर ये मार्केट पे थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेड करने का, तो शायद ये वीडियो आपके लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। और अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, मतलब 6 मंथ्स या फिर 7 मंथ्स के ऊपर अगर आप ये ट्रेड कर रहे हो ये मार्केट पे, तो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा वैल्यू देगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला जो हमारा ये पॉइंट होगा वो है नो द ट्रेंड। मतलब हम लोगों को पता लगाना है कि अभी रिसेंट टाइम्स पे, अभी करंट सिनेरियो में हमारा ये मार्केट का ट्रेंड क्या है। ठीक है, अब वो मतलब अप ट्रेंड में है ये मार्केट, या फिर हमारा ये डाउन ट्रेंड में है। और वो हम लोग ये कैसे पता लगाता है, अगर ये जो हाई है ये अगर इंक्रीज हो रहा है, और अगर ये जो लो है ये भी अगर इंक्रीज हो रहा है ये मार्केट का, तो मतलब ये मार्केट अप ट्रेंड में है। और अगर इसका जो हाई है वो अगर डिक्रीज हो रहा है और जो लो है वो भी डिक्रीज हो रहा है, तो वो डाउन ट्रेंड में है ना। तो इतना दूर तो सबको, मतलब ये मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पता होता है। अब इसको हम लोगों को सबसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि अभी का जो हमारा ये करंट मार्केट है उसका ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद वाला पॉइंट हमारा ये क्या होगा, इसके बाद वाला हमारा जो ये पॉइंट है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेंड। ठीक है, कि हमारा जो ये ट्रेंड है इसका भी इम्पोर्टेंस क्या है। अब देखो प्राइस कैसे मूव करता है। मान लेते हैं ऐसे पॉइंट पे हमारा अभी ये प्राइस है। ठीक है, ये अभी गया, ये मान लेते हैं 50 है। ठीक है, तो प्राइस अभी 50 में है। इसके बाद ये पहुंच गया इस जगह पे 70। ठीक है, अब ये 70 के बाद जब ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ऐसे 60 जगह पे आएगा, तो हम लोग बोलेंगे ये क्या हुआ। ऐसे जगह पे प्राइस पहले 50 में था, उसके बाद 70 में गया, फिर ये थोड़ा सा नीचे आ गया। तो ये जो है 70 का जो ये जोन है, इसको हम एज अ रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। राइट, इसको हम बोल सकते हैं कि ऐसे जगह पे हमारा एक रेजिस्टेंस था या फिर रेजिस्टेंस है। उसके बाद क्या हुआ, ये प्राइस जो 60 था ये 70 को ये ब्रेक करके यहाँ पर आ गया हमारा ये 90 में। ठीक है, अब इतना दूर ये क्लियर है सबको। उसके बाद जब ये 90 में आ गया तो 90 से फिर से थोड़ा सा नीचे आ गया, तो फिर हम लोग ये क्या बोलेंगे, ये जो 90 है ये आप रेजिस्टेंस है, ये आप रेजिस्टेंस है। और क्या हुआ, जो 70 है ये रेजिस्टेंस से बन गया हमारा सपोर्ट। ठीक है, अब जो 70 है ये बन गया हमारा सपोर्ट। अब जो प्राइस ये 70 में वापस आएगा तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इसको ये रिवर्स करके फिर से ये जो 90 है इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब ये क्या हुआ, ये जो रेजिस्टेंस है फिर से ये ब्रेक कर दिया, और जो ये रेजिस्टेंस है ये फिर से बन जाएगा सपोर्ट। अब ये प्राइस ऐसे ही अगर ये मूव कर रहा है तो ये हमारा ये कौन सा ट्रेंड हुआ, ये हमारा है अप ट्रेंड। राइट, तो अगर हम लोग इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि अप ट्रेंड में हमारा जो रेजिस्टेंस है वो फ्रीक्वेंटली ये ब्रेक होता है, और जो सपोर्ट है वहां से हमारा ये रिवर्सल ज्यादा होता है। राइट, जो हमारा ये रेजिस्टेंस है वो ये ब्रेक होता है, और जो ये सपोर्ट है उसमें से रिवर्सल होता है। तो इसलिए हमारा जो ये डाउन ट्रेंड है उसमें इसका इसका ऑपोजिट होगा, मतलब कि जो हमारा सपोर्ट है वो ज्यादा ब्रेक होता है, और जो ये रेजिस्टेंस होगा उसमें से हमारा ये ज्यादा रिवर्सल होता है। ठीक है, देखो अभी इम्पोर्टेंट क्यों है, हम लोगों को ये मार्केट पे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये काम करना होता है ना। हम लोगों को देखना होता है कि ये कहाँ पर कौन सा चीज़ का ये प्रोबेबिलिटी हाई है, या फिर ये कहाँ पर ये कौन सा चीज़ का प्रोबेबिलिटी लो है। उस हिसाब से हम लोगों को हमारा ये ट्रेड प्लान करना होता है। तो हम लोगों को इससे
ये पता चल गया कि अगर प्राइस अप ट्रेंड में है तो जो सपोर्ट है उससे हम लोगों को मतलब उसमें हम लोगों को रिवर्सल ये प्लान करना चाहिए, और जो रेजिस्टेंस है उसमें हम लोगों को ब्रेकआउट प्लान करना चाहिए। तो फिर हम लोगों को अच्छा मतलब ये प्रोबेबिलिटी उस हिसाब से ये काम करेगा हमारा ये फेवर में। और अगर ये डाउन ट्रेंड है तो ये डाउन ट्रेंड में हम लोगों को जो सपोर्ट है उसको उसमें हम लोगों को ये ब्रेकआउट ही प्लान करना चाहिए, और जो ये रेजिस्टेंस होगा उसमें हम लोगों को रिवर्सल प्लान करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों को अच्छा रिस्क टू रिवार्ड भी मिलेगा और हमारा रिजल्ट का प्रोबेबिलिटी भी हाई होगा। ठीक है, अब ये जो पॉइंट मैंने अभी ये डिस्कस किया, ये बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं या फिर नज़रअंदाज कर देते हैं, मतलब इसको उतना ज़्यादा ही वैल्यू नहीं देता। ठीक है, आप अगर इसको वैल्यू देना शुरू कर दोगे तो आपको मतलब आप देखेंगे कि आपका जो ये ट्रेडिंग है ये बहुत ही ज़्यादा वो अच्छा हो गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इतना दूर सबको तो क्लियर हो गया। एक बार हम लोग ये रिकैप कर लेते हैं हमारा जो ये पहला दो पॉइंट है। सबसे पहले हम लोग को पता लगाना होगा कि हमारा ट्रेंड क्या है, अगर ये प्राइस अप ट्रेंड में है या फिर हमारा प्राइस ये डाउन ट्रेंड में है। इन सबको पहले थोड़ा ये डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता लगाना होगा कि हमारा ये प्राइस अभी अप ट्रेंड में है या फिर ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, और अगर अप ट्रेंड में है तो हम लोग को जो ये रेजिस्टेंस होगा इसमें हम लोग ये ब्रेकआउट प्लान करेंगे, और जो ये सपोर्ट होगा इसमें हम लोग रिवर्सल या प्लान करेंगे। और अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो जो हमारा सपोर्ट होगा उसको हम ब्रेकआउट ये प्लान करेंगे, और जो रेजिस्टेंस होगा उसमें हम लोग रिवर्सल प्लान करेंगे। तो इतना तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद वाला जो इसके बाद हमारा जो ये पॉइंट है ये थोड़ा सा ये मुश्किल हो सकता है। इसको अगर आप अच्छे से करोगे या फिर अच्छे से थोड़ा ये समझ लोगे तो इसके बाद आप लोगों को ये बहुत ही आसान होने वाला है। तो फिर इसके ये बाद वाला जो हमारा ये पॉइंट है वो है फाइंड आउट इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तीसरा हमारा पॉइंट है, इसको हम लोग ये दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा जो पोजिशनल इन्वॉल्वमेंट है, मतलब जो पोजिशनल ये प्लेयर्स होते हैं, जो ये मेजर प्लेयर्स होते हैं, और ये दूसरा होगा हमारा इंटरडे प्लेयर्स। जो होगा हमारा जो पोजिशनल इन्वॉल्वमेंट है, मतलब जो पोजिशनल ये प्लेयर्स होते हैं, जो ये मेजर प्लेयर्स होते हैं, और ये दूसरा होगा हमारा इंटरडे प्लेयर्स, जो हमारा इंटरडे में जो हमारा इंटरडे ये प्लेयर्स होते हैं उन लोगों का। ठीक है, अब ये दोनों को हम लोग ये देख लेंगे थोड़ा ये चार्ट में कि ये जो ये पोजिशनल हमारा प्लेयर्स है और जो इंटरडे प्लेयर्स है उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये कहाँ से ये लोग एंट्री लिया है। ठीक है, बेसिकली हम लोगों को पता लगाना होगा कि ये कहाँ पर हमारा जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं या फिर जो ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर ये कहाँ पर एंट्री ले रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को ये क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो ये पोजिशनल है, जो हमारा ये पोजिशनल ये प्लेयर्स होते हैं उनका जो हमारा ये एंट्री पोजीशन होता है उसको पता लगाने के लिए हम लोग पहले थोड़ा सा ये बड़ा टाइम फ्रेम में आ जाएंगे, जैसे कि 4 आवर्स। ठीक है, हम लोग ये 4 आवर्स टाइम फ्रेम में ये जाने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि कुछ कुछ ये पॉइंट से जो हमारा ये प्राइस होता है वो अपना ये डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहा है, मतलब ऐसे जगह, ऐसे जगह पे, ऐसे जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, ये सब जो ये पॉइंट्स है इस जगह से हम लोग ये देखेंगे कि ये प्राइस अपना जो ये डायरेक्शन था उसको ये चेंज कर रहा है। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि इस जगह पे ये कोई ना कोई बिग प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट है, कि उसके वजह ये जोन हम लोगों को रिकॉग्नाइज करना होता है कि ये कौन सी जगह है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो ये पोजिशनल हमारा या फिर मेजर जो हमारा प्लेयर्स का एंट्री है वो हम मतलब ऐसे करके हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद इंटरडे जो ये प्लेयर्स होता है उन लोगों का जो एंट्री है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को ये जाना पड़ेगा। अब ये हम लोग ये फाइंड आउट कर रहे हैं, इसको अगर जानना है तो प्लीज़ ये मतलब एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए, आपको सब कुछ ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग ये चले जाएंगे हमारा जो छोटा टाइम फ्रेम है, मतलब इंटरडे का 5 मिनट टाइम फ्रेम में हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसी ये टाइम फ्रेम में हम लोग भी सेम चीज़ करेंगे, मतलब जो हमारा
मतलब जहाँ से ये प्राइस अपना ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है उस जगह को हम लोग ये बोल सकते हैं कि उस जगह पे मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसका इन्वॉल्वमेंट है, मतलब ऐसे जगह पे, या फिर इस जगह पे आप ये बोल सकते हो, इस जगह पे आप ये बोल सकते हो, इस जगह पे ये बोल सकते हो। अब कोई नॉर्मल आदमी इतना बड़ा ये सेल नहीं कर सकता, ठीक है। कोई ये नॉर्मल आदमी इतना बड़ा या बैंक निफ्टी में इसको बाय नहीं कर सकता। तो इस जगह पे मतलब ये जहाँ से ये शुरू हो रहा है ऐसे जगह पे ये डेफिनेटली ऐसे जगह पे हम लोगों का इंस्टीट्यूट का एंट्री है, ठीक है। अब इतना दूर हम लोगों के लिए ये क्लियर हो गया। तो हमारा जो ये हमारा जो ये थर्ड पॉइंट था ये भी हमारा क्लियर हो गया, राइट। कि जो हमारा इंस्टीट्यूशनल जो हमारा ये प्लेयर होता है उन लोगों का हमारा जो ये पोजीशंस होता है उसको हमको फाइंड आउट करना होता है। हमारा जो ये पहला पॉइंट था वो था कि नोइंग द ट्रेंड। तो सबसे पहले हम लोग ये पता लगा लिए कि हम लोगों का ये ट्रेंड क्या है, अगर ये प्राइस अप ट्रेंड में है या फिर ये डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये जान लिए कि अगर अप ट्रेंड में है तो हम लोगों को जो सपोर्ट है, अगर ये अप ट्रेंड में है तो जो ये सपोर्ट है उससे हम लोगों को रिवर्सल का ट्रेड प्लान करना चाहिए, और जो रेजिस्टेंस है उसमें हम लोगों को ये ब्रेकआउट प्लान करना चाहिए, और अगर ये डाउन ट्रेंड है तो उसका कम्प्लीटली ऑपोजिट, ठीक है। और ये जो ये तीसरा पॉइंट है इसको भी हम लोग ये कवर कर लिए कि हम लोगों का इंस्टीट्यूशनल जो इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब ये कहाँ से हमारा इंस्टीट्यूट एंट्री करता है या फिर एग्जिट करता है, उस पॉइंट को हम लोगों को बस फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फिर ये ठीक है। तो अब हम लोग ये हमारा जो स्ट्रेटेजी है, हमारा जो ये आखिरी ये पॉइंट है, आखिरी हमारा जो स्टेप है, इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। हमारा ये जो पहले का 3 जो हमारा स्टेप था उसको हम लोग ये बेसिस बनाएंगे और हम लोग ये स्ट्रेटेजी बिल्ड करेंगे। उसके बाद हम लोग इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमारा जो ये नेक्स्ट ये प्लान होगा इधर अप साइड या फिर ये डाउन साइड, उसको हम ये प्लान करेंगे, ठीक है। उसके लिए ये जो हमारा स्ट्रेटेजी है इसके लिए हम बस एक ही ये टूल यूज़ करेंगे, वो है ये फिबोनाची। फिबोनाची हम लोग कैसे यूज़ करेंगे वो भी मैं ये बता दूंगा। उसके पहले मैं थोड़ा मेरा ये सेटिंग शेयर कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पर ये सेटिंग ये देख सकते हो तो इसको आप इस हिसाब से आप सेट कर सकते हो, या फिर आपका जो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। पर उसमें क्या होता है ये कि ये जो नंबर्स होते हैं 0.5, 0.6, 0.8 ये थोड़ा बहुत ये फ्रैक्शन में होता है, और मतलब ये लगभग ये क्लोज ही होता है, पर ये थोड़ा बहुत ही फ्रैक्शन में होता है, ठीक है। और ये जो ये बैकग्राउंड है इसको मैंने ऑफ करके रखा है ताकि हम लोगों को ये लाइंस क्लियरली विजिबल हो, ठीक है। और इसको हम ये कैसे मतलब ये किस लिए हम लोग यूज़ करेंगे, इसको हम यूज़ करेंगे ऐसा एज अ परसेंटेज टूल। मतलब अगर इस पॉइंट से प्राइस अगर इस पॉइंट पे आया है, उसके बाद ये वापस जब अगर रिटर्न आएगा, इसका ये जो डिस्टेंस है इसका 50% ये जोन कौन सा है, 60% जोन कौन सा है, और ये 80% ये जोन कौन सा है, ठीक है। अब ये हम लोग क्यों मतलब यूज करेंगे, हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि ये जहाँ से ये प्राइस जा रहा है उसके बाद जब ये 50% का ये जोन में आएगा उसके बाद क्या होगा, ये जो ये बायर्स होगा वो ऐसे जगह पे ये वापस एक्टिवेट हो सकता है, और अगर ये डिफीट भी हो जाएगा तो भी हम लोगों को नीचे का साइड में एक फॉल देखने को मिल सकता है। मतलब ये जो हमारा जोन होगा ये हमारे लिए एक ट्रेडिंग जोन होगा। ऐसी ही जगह से हम लोग हमारा ये ट्रेडिंग प्लान करेंगे, ठीक है। आप आगे ये देखते रहिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये जो पॉइंट है, ठीक है ट्रेडर्स। तो अब हम लोग ये देख लेंगे कि हम लोग ये फिबोनाची को यहाँ पर हमारा ये चार्ट पर इस्तेमाल कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आ जाएंगे ये डेली टाइम फ्रेम में। इसमें आके हम लोग हमारा जो ये पोजिशनल जो मेजर जो ये जोन होगा उसको हम लोग इसमें निकाल लेंगे, ठीक है। आप इसको जो हमारा ये क्राइटेरिया होगा उसको आप नोट्स भी कर सकते हो ताकि आपको ये याद रहे। और ये थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है, पर आप अगर इसको अच्छे से समझ लोगे तो बहुत ही यूज़फुल रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये कहाँ से ये प्राइस का हमारा एक पॉइंट ले लेंगे। हमारा ये जो ये पॉइंट है इसको हम लोग ये ले लेते हैं, एक हम लोग ये पॉइंट ले लेंगे, मतलब
जहाँ से हम लोगों को लगता है कि जैसे कि हम लोग वो तीसरा पॉइंट पे ये डिस्कस किए थे, हमारा जो ये तीसरा स्टेप था कि हम लोगों को इंस्टीट्यूशन का जो हमारा इन्वॉल्वमेंट होता है, इंस्टीट्यूशन का ये बाइंग या फिर सेलिंग उसको पता लगाना होता है। तो ये प्राइस तो अभी अप ट्रेंड में है, तो हम लोग ये नीचे का एक बाइंग का ये पॉइंट हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग ध्यान से अगर ये देखेंगे ये चार्ट को, तो ऐसे जगह पे मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई एक इंस्टीट्यूट का इन्वॉल्वमेंट है जो ये मार्केट को, ये जो हमारा हाई था इसको ये ब्रेक करके इतना ऊपर तक ये लेके आया, ठीक है। तो अब ऐसे जगह पे हम लोग ये फिबोनाची को यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये अब ये मान लेते हैं कि ये सब कुछ नहीं हुआ, मतलब यहाँ से अब कुछ मतलब ये कुछ नहीं हुआ है। अब ये यहाँ से ये मार्केट आके यहाँ पर आके अभी रुक रहा है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगर ये देखेंगे, अगर ये फिबोनाची हम लोग एकदम ये बॉटम से अगर ये टॉप तक ये फिबोनाची लेंगे, तो उसके बाद हम लोग ये क्या दिखेंगे कि अगर ये प्राइस यहाँ पर आया, उसके बाद ये जो 50% का ये जो हमारा ये जोन है, इस जगह पे ये थोड़ा सा ये रिट्रेसमेंट पहले लिया, मतलब ये थोड़ा बहुत ऊपर जाने का ये कोशिश किया, यहाँ पर ये सपोर्ट लिया, उसके बाद ये इसको ये ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये वापस यहाँ पर ये जो 60% का जोन था इसमें ये सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर जाने का ये कोशिश किया, उसके बाद ये वापस नीचे इसको ब्रेक कर दिया, फिर ये रिवर्स होने का ये कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा जो 50 to 60% का जोन है, ये एक क्लियरली हमारा एज ए सपोर्ट यहाँ पर ये काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ये क्या हुआ है, जो ये 60% का जोन है इसका नीचे एक दिन ये क्लोजिंग दिया है ना। इसको अगर हम लोग थोड़ा ये डिलीट कर देंगे, तो ऐसे जगह पे हम लोग ये देखेंगे, ये जो ये ग्रीन कैंडल है इसमें ये जो 60% का जोन है इसके नीचे ये क्लोजिंग दिया है। अब ऐसी सिचुएशन में जब ये फिर से एक ये टॉप लगाएगा, इसके बाद हम लोग ये क्या करेंगे, ये जो है इसको हम ड्रैग करके यहाँ पर लेके आ जाएंगे, ठीक है। सिंपल है, मतलब अगर प्राइस ये 50 to 60% को रेस्पेक्ट करने का ये कोशिश करता है, उसके बाद मतलब ये मान लेता है प्राइस कुछ ऐसे जगह पे था, उसके बाद ये पहले ऊपर गया, ठीक है। उसके बाद जब ये नीचे आ रहा है, तो हमारा ये जो फिबोनाची का ये जो 50% है इसको अगर ये रेस्पेक्ट नहीं करता, 60% है उसको भी रेस्पेक्ट नहीं करता, इसका नीचे अगर ये कोई भी ये स्पॉट से अगर ये घूमने का ये कोशिश कर रहा है, मतलब अगर 80% का जोन हो, या फिर ये थोड़ा बहुत ऊपर हो, या फिर 80% का थोड़ा बहुत नीचे भी हो सकता है, या फिर ये जो ये पूरा जोन है इसको ये पूरा कवर करके उसके बाद भी ये घूमने का ये कोशिश कर सकता है। ऐसे सिनेरियो में हम लोग ये क्या करेंगे, जो हमारा फिबोनाची का जो ये लोअर पॉइंट था इसको हम शिफ्ट कर देंगे, ये जो हमारा जो न्यू जो हमारा ये लो हुआ वैसे जगह पे, ठीक है। फिर ये क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग ये क्या करेंगे, जो ये जो न्यू हाई है हम लोग यहाँ तक के लिए इसको लेंगे, पहले यहाँ तक के लिए चल लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि पहले जो ये प्राइस ऊपर आया, उसके बाद ये जब ये घूम के ये नीचे आने का ये कोशिश किया, उसके बाद ये पहले बात तो ये तो 50% में थोड़ा सा होल्ड करने का ये कोशिश किया, उसके बाद इसको ये ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब जब ये ब्रेक किया तब भी एक बहुत ही अच्छा हम लोग को फॉल देखने को मिला, ये क्यों होता है ये भी मैं थोड़ी देर बाद ये डिस्कस करूंगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये जो 80% का जोन है यहाँ पर ये सपोर्ट लिया, ठीक है, यहाँ पर ये सपोर्ट लिया। उसके बाद तो हमारा ये रूल के हिसाब से इसको हमको ये चेंज करना पड़ेगा, ये क्योंकि इस लो को हम लोगों को ये चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 60% का नीचे आके ये क्लोज दिया है, ठीक है। तो हम लोग ये जो लो है इसको शिफ्ट कर लेंगे, हमारा ये जो न्यू लो है ऐसी जगह पे। उसके बाद क्या हुआ, हम लोग ये देखेंगे कि ये जो हमारा हाई था इसको ये ब्रेक कर दिया, है ना। ऐसे जगह पे ये जब ये ब्रेक किया, उसके बाद हम लोग इसको ये शिफ्ट कर देंगे फिर से हाई में। फिर से जब ये नीचे आया तो ये शानदार तरीके से 50 to 60% में ये होल्ड कर दिया, इसका ये नीचे नहीं आया, इसके ऊपर ही ये क्लोजिंग दिया उस दिन। तो हमारा ये तो 50 to 60% ये जो है ये अभी भी मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट की तरह यहाँ पर एक्ट किया। और ये जो जोन है ये हम लोग शिफ्ट नहीं करेंगे अभी, क्योंकि इसका नीचे ये क्लोजिंग नहीं दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको लेके जाएंगे, ये जो न्यू हाई है, इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये जो हाई था इसको भी क्रॉस कर दिया यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद, ठीक है। इसके बाद ये जो न्यू हाई है
यहाँ पर हम लोग ये फिबोनाची लेंगे। उसके बाद देखेंगे ये वापस जब नीचे आया तब ये 50 to 60% का जो ये जोन था ये वापस ऐसे ही जगह पे ये हमारा सपोर्ट लिया। ठीक है, ये जो कैंडल है ये इसको ब्रेक करके नीचे तो गया पर ये क्लोजिंग नहीं दिया, ये क्लोजिंग ऊपर ही हुआ है, तो ये हमारा अभी भी ऐसे ही जगह पे ये रहेगा। और इसको हम लोग फिर से जब ये ब्रेक करके ये ऊपर चला गया तो हम लोग इसको शिफ्ट कर देंगे फिर से ऊपर। मतलब जब ऐसे ये टॉप पोजीशन पे ये पहुंच जाएगा वापस से, तो जब ये वापस से इसका और इसका जो 50% का जोन होगा इसको जब ये रिटर्न कर देगा, इसको जब ये क्रॉस कर देगा, तब हम लोग ये सोच लेंगे कि ये वापस से ये जो 50% है यहाँ तक के लिए आ सकता है। ठीक है, और तभी हम लोग इसको, इसका जो ये टॉप है यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे और देखेंगे कि मतलब ये जो हमारा ये जोन होगा इसको हम लोग ये मार्क कर लेंगे। ऐसी जगह पे जब ये प्राइस आएगा या फिर इसको जब ये ब्रेक करेगा इसका 50% को, तब हम लोग ये जो जोन है एज अ हमारा सपोर्ट इसको हम लोग ये मार्क कर लेंगे और हम लोग देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर ये प्राइस आया। उसके बाद ऐसी ही जगह पे ये 50% जोन में ये वापस सपोर्ट लिया, ये वापस से ऊपर जाके इसको तोड़ दिया, इसका जो ये हाई था इसको वापस से तोड़ दिया और एक न्यू हाई यहाँ पर बनाया ऐसे कुछ जगह पे। ठीक है, अब ये जो 50% से ये फिर से घूम गया तो ये हमारा जो ये लोअर पॉइंट था ये तो अभी भी शिफ्ट नहीं होगा, है ना। तो हम लोग इसको फिर से थोड़ा ऊपर कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये क्या देखेंगे कि ये जो दिन था इस दिन में ये बहुत ही ये एक बड़ा हम लोगों को ये फॉल देखने को मिला, एकदम ऊपर से ये नीचे तक बहुत ही अच्छा हम लोगों का ट्रेड भी हुआ था उस दिन। तो इस दिन हम लोगों का ये क्या हुआ, इस दिन ये 60% का नीचे हम लोगों का ये क्लोजिंग दे दिया। इसके मतलब क्या हुआ, हम लोगों का ये लोअर पॉइंट अब ये वैलिड नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये 60% का नीचे या कोई भी दिन अगर ये क्लोजिंग दे रहा है तो इसको हम फिर से शिफ्ट करना पड़ेगा कोई ये दूसरे जगह पे, ये आपको ये वैलिड नहीं है। इसके बाद हम लोग ये क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि ऐसे जगह पे ये प्राइस ये वापस से ये जो फॉल आए थे, ये जो फॉल आया था इसका ये 50% जब ये क्रॉस कर दिया तब हम लोग इसको शिफ्ट करके ये जो हमारा ये न्यू लो जो ये बनाया था ऐसे जगह पे हम लोग इसको शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये प्राइस क्या किया। प्राइस ये जो हमारा ये जो न्यू हाई था इसको भी ब्रेक कर दिया। ओके, इसको ब्रेक कर दिया तो हम लोगों का स्ट्रेटेजी के हिसाब से इसको हमको शिफ्ट करना पड़ेगा, ड्रैग करना पड़ेगा इस जगह पे, राइट। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे अभी का ये करंट सिनेरियो में जो हमारा ऐसा 50 to 60% एकदम ये जो ये 50% का ये जोन था, मतलब यहाँ से जो ये बाई कर रहा था उसका जो 50% का जोन था वैसे ही जगह से ये प्राइस वापस से घूमने का ये कोशिश कर रहा है। तो ये नेक्स्ट स्टेप भी हम लोगों का सिंपल होगा। तो ये 50% अभी ये क्रॉस नहीं किया, 60% भी ये पास भी नहीं आया, तो ये जो ये लोअर पॉइंट है ये अभी के लिए हमारा फिक्स रहेगा ऐसी जगह पे, ये जब तक इसका ये 60 to 50% क्रॉस नहीं करता। ठीक है, और अगर इसको ये क्रॉस करके ऊपर जब ये चला जाएगा, इसको अगर ये क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो हम लोग इसको ऐसे शिफ्ट कर देंगे। मतलब अगर ये ऊपर जाने के बाद ये वापस अगर नीचे आने का ये कोशिश कर रहा है ऐसी जगह से, तो हम लोग इसको ये ऊपर शिफ्ट कर देंगे और ये जो हमारा ये जोन होगा, सॉरी, ये जो हमारा ये 50 to 60% का ये जोन होगा, ऐसे जोन को हम लोग ये मार्क कर लेंगे और ये जोन हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट के लिए काम करेगा। ठीक है, तो इस ऐसे तरीके से हम लोग हमारा जो ये मेजर जो हमारा ये सपोर्ट होगा। ठीक है ट्रेडर्स, तो हम लोगों को ये पता चल गया कि हम लोग जो हमारा ये मेजर जोन है वो कैसे हम लोग निकालेंगे और वो मेजर जोन है उसको हम सबसे ज़्यादा ये प्रायोरिटी देंगे। उसके बाद हमारा जो इंटरडे का ये जोन है वो हम लोग अभी ये डिस्कस करेंगे उसको, उसके बाद हम प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, और उससे पहले मैं एक और बात मैं ये डिस्कस कर लेता हूँ कि ये जो मेरा ये थ्योरी है वो ये कैसे काम करता है। मान लेते हैं कुछ ये जो ये पॉइंट है इस जगह पे ये कोई ना कोई ये बायर्स है जो अपना ये पोजीशन में एंट्री लिया है। ठीक है, उसके बाद ये क्या होगा, मतलब ये जो ये बाइंग कर रहा है हम लोग एज्यूम करता है कि वो ऐसे जगह पे ये कोई ना कोई एंट्री भी अपना पोजीशन, जो हमारा इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स होते हैं वो लोग अपना एंट्री भी लिया है, ऊपर से जो हमारा इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग भी यहाँ से ये बाइंग किया है। ठीक है,
अब क्या होता है, जब ये वापस से नीचे एक रिट्रेसमेंट आता है या फिर सेलिंग आता है, तो इसका जो ये 50 टू 60% का जोन आता है, इस जगह पे पहला जो यहाँ पर ये बाई कर रहा था उसको अपना ये जो ये प्राइस है वो डिस्काउंटेड ये रेट में मिल जाता है। तो ये फिर से यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, थोड़ा बहुत ये बाइंग करने का ये कोशिश करता है, और उसके साथ ये जब ये फिर से ऊपर जाने का ये कोशिश कर रहा है, तो ये जो सेलर होता है, ये सेलर यहाँ पर ये डिफीट हो जाता है। उन लोगों का स्टॉप लॉस बोलो या फिर एग्जिट ऑर्डर बोलो, सेलर का एग्जिट ऑर्डर होता है ये बाय ऑर्डर, और उतना सारा ये बाय ऑर्डर जब एक साथ हम लोगों को मिल जाता है तो एक साथ हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलता है। ऊपर से अगर ये नीचे भी आ रहा है, अगर ये जो ये बायर था इसको अगर ये डिफीट भी कर रहा है, ये जो जोन है, इस जोन के अगर ये नीचे आ जाता है तो इस ऐसे जगह पे ये क्या होता है, जो ये बायर था, ये ऐसे जगह से जो लोग ये ट्रेड लेके ये बैठे थे वो अपना एग्जिट ऑर्डर रिप्लेस मतलब एग्जिट कर देते हैं अपना ट्रेड से, और वो जो ये बायर का एग्जिट ऑर्डर होता है सेल ऑर्डर्स, तो इतना सारा ये सेल ऑर्डर एक साथ जब ऐसी जगह पे एग्जीक्यूट होता है तो हम लोगों को एक सेलिंग देखने को मिलता है। ठीक है, सिर्फ इसी के ऊपर ये बेस करके ये पूरा थ्योरी है। तो हम लोगों को अगर ट्रेड लेना है तो इसी जगह पे हम लोगों को ये लेना पड़ेगा। मतलब कोई भी एक पुश पहले हम लोगों को ये चाहिए, मतलब एक साइड का एक हम लोगों को पुश चाहिए, उसके बाद उसका जो 50 टू 60% है या तक हम लोग वेट करेंगे। अगर ये प्राइस आ रहा है, अगर ये नहीं आता इसके पहले ही घूम जाता है तो ठीक है, घूम सकते हैं। मतलब हर एक सिचुएशन में आप ये बाई नहीं, आपको ये मौका नहीं मिलने वाला। ठीक है, आप मार्केट पे हम लोगों को जहाँ ये मौका मिले तो वैसे ही जगह पे हम लोगों को एंट्री लेना चाहिए। ऐसे जगह पे ऐसे अगर ये डायरेक्ट जा रहा है तो उसमें हम लोग ये कुछ नहीं कर सकते, हमको उसको इग्नोर करना होता है। और अगर मान लेते हैं ऐसा नहीं हो कि ये अगर ये डायरेक्ट ये जो 50 टू 60% है इस जगह पे अगर ये आता है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे जगह से अगर ये अप ट्रेंड में है तो शायद ये अपना ये ट्रेंड जो है इसको कंटिन्यू करेगा, और ये जब कंटिन्यू करेगा तब ऐसे जगह पे ये सेलर जब ये डिफीट होगा तब हम लोग ऐसे जगह पे हमारा एंट्री ये प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा इसका जो ये 50 टू 60% ये जो पुश आया है, इसका जो 50 टू 60% जोन है, इस जगह तक हम लोग ये स्टॉप लॉस लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको ट्रेल करेंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, मतलब जब इन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, जब ये वॉल्यूम के साथ हमारा ये कैंडल ऊपर में निकल जाएगा, उसके बाद हम इसको एग्जिट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा इंटरडे का सिंपल स्ट्रेटेजी। तो इसको हम ये कैसे हम लोग थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं कुछ, तो हमको ये समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, हम लोग यहाँ से जो ऑल टाइम हाई से हमारा ये जो ये फॉल आया था, यहाँ से हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर ये देखेंगे, अगर प्राइस ये पूरा अप ट्रेंड में था, इसका जो ये लो था ये भी शिफ्ट हो रहा था, मतलब ये भी इंक्रीज हो रहा था, इसका जो हाई था ये भी इंक्रीज हो रहा था, राइट। उसके बाद ये क्या हुआ, ऐसे जगह पे ये थोड़ा बहुत ये नीचे आने लगा, ये हायर लोज सॉरी लोअर हाइज और ये लोअर लोज ऐसे जगह पे ये बनाने लगा, और उसके बाद ये थोड़ा बहुत ये साइडवेज हो गया। जैसे कि मैंने ये डिस्कस किया कि अगर जब प्राइस जब ये चेंज होता है, मतलब अगर जब उसको अपना ये डायरेक्शन चेंज करना होता है तो वो थोड़ा सा ये साइडवेज होगा, उसके बाद अपना ये डायरेक्शन ये चेंज करेगा। तो ऐसी जगह पे वही हुआ जो ये साइडवेज हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जो हमारा ये लो था, इसको हम लोग थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में ये ले लेते हैं, तो फिर स्क्रीन में आ जाएगा, समझने में हम लोगों को आसानी होगा। इस जगह पे अगर हम लोग ये देखेंगे कि ये जो ये लो था इसको जब ये ब्रेक किया, उसके बाद ये जो हाई था इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया वापस जाने के बाद, तब हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये जो प्राइस है अब ये डाउन ट्रेंड में जाने का ये प्लान कर सकते हैं, और इस जगह पे हम लोग सेलिंग के साइड पे ये बायस्ड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि ये जो सेल आया था, अब देखो हम लोगों को अच्छे से ये पता चल रहा है कि ऐसे जगह से ये एक हम लोगों का इनिशियल एक पुश आया। तो इंटरडे में हम लोग ये कैसे काम करेंगे, इंटरडे में हम लोग ये ऊपर से नीचे तक ये फिबोनाची लेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसका जो ये 50 टू 60% ये जोन है, इसको ये रेस्पेक्ट करने का ये चांसेस होता है। अगर हम लोग ऐसी जगह पे भी ये देखेंगे तो इसको ये रेस्पेक्ट किया है, और उसके बाद हम लोगों को सेलिंग देखने को मिला फिर से ये नीचे से। ठीक है, मतलब
ऐसे जगह पे ये काम किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये क्या देखेंगे, जब ये एकदम ये नीचे तक ये लगा दिया ऐसे जगह पे, अब मान लेते हैं इस जगह से आप कोई ना कोई एंट्री लिया था जो इसको ये बायस को ये डिफीट करके ये नीचे लेके आया, राइट। अब हम लोग ये देखेंगे ऐसी जगह पे जब ये डिफीट हुआ, मतलब जो सेलर इस जगह पे सेल कर रहा था, ऐसे जगह से जो सेल किया था, इस जगह पे जो सेल किया था, वो सेलर जब वापस से ये प्राइस घूम के आया तो ये 50 to 60% में वो अपना ये पोजीशन छोड़ के निकल गया, ठीक है। उसी के वजह से हम लोगों को ये जो अप ट्रेंड है, मतलब ये जो ओपन होते ये जो अप मूव देखने को मिला, इसके वजह से हम लोगों को देखने को मिला ये, क्योंकि ये जो सेलर्स थे वो लोग अपना पोजीशन यहाँ पर एग्जिट कर दिए और ये हम लोगों को एक अप ट्रेंड देखने को मिला। अब क्या होता है, ये जो सेलर्स तो ये डिफीट हो गए, अब ये जो सेलर्स थे ये तो यहाँ पर ये डिफीट हो गया, तो इसके ऊपर और कौन है, इसके ऊपर और कौन सेलर है वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। इसके ऊपर अब कौन है, ये सेलर है, ये जो सेलर है ये सेलर है, राइट। ये सेलर क्या हुआ, इसका भी ये 50 to 60% क्लोज ही था, ये सारे लोग भी अभी तक ये निकल चुके होंगे ऐसे अप ट्रेंड में, तो ये सेलर भी मान लेते हैं हम लोग ये हार मान चुके हैं। इसके बाद ये क्या था, हमारा ये टॉप से जो ये सेल करके रखा था, मतलब ये हमारा ऑल टाइम हाई से जो ये सेल किया था, ये सेलर ये बैठे हैं। उसके बाद जब ये सेलर ये निकल गए, ये भी निकल गया, तो उसके बाद हमारा एक आखिरी जो उम्मीद बचा है सेलिंग का वो है इसके पास, राइट। अब अगर इसका 50 to 60% जोन निकल जाएगा तो मोस्ट प्रोबेबली ये वापस चला जाएगा। तो अब देख लेते हैं हमारा ये प्राइस क्या किया। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे इतना बड़ा एक आप मूव के ये बाद भी, अगर जब ये 60% के आसपास आया, ये जो जोन था इसको ये पहले तो ये ब्रेक किया पर ये सस्टेन नहीं किया, ऐसा ये थोड़ा बहुत होता है, ये मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम लोगों को एज अ जोन देखना पड़ेगा, ना कि एज अ ये लाइन। तो उस हिसाब से हम लोग अगर ये देखेंगे, इसको जब ये ब्रेक किया तब वो जो हमारा ऊपर में जो एकदम सेलर ये बैठे थे वो इस जगह पे एक्टिवेट हो गया और एक हम लोगों को एक साफ सेलिंग देखने को मिला, ठीक है। ये ट्रेड ये मैंने भी ये लिया था, इसमें बहुत ही अच्छा हम लोगों को एक प्रॉफिट हुआ। उसके बाद हम लोग ये टारगेट कितना दूर लिए थे, टारगेट भी लिए थे हमारा ये जो फिबोनाची का हिसाब से, ये अगर हम लोग टॉप से ये बॉटम से ये टॉप तक हम लोग अगर फिबोनाची लेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि इसका जो 50 to 60% था, ऐसे ही जगह पे आके ये प्राइस वापस से होल्ड कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग मार्केट पे ये फिबोनाची का ये बेसिस पे हम लोग ये ट्रेड कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी इसको इसका बेसिस से ये बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ये ड्रॉ कर सकते हैं, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो हम लोग ये ड्रॉ करेंगे, हम लोगों को अगर ये ट्रेड लेना है तो हम लोगों को उसी जगह पे लेना है, वही जगह होता है जहाँ पर हम लोगों का अगर हम लोग एंट्री लेंगे तो हम लोगों को अच्छा रिस्क टू रिवार्ड भी मिलेगा और हमारा ये ट्रेड भी सही से होगा, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाहर हम लोग एंट्री भी नहीं लेंगे और एग्जिट भी नहीं करेंगे। इसके बाद अगर हम लोग और भी अंदर चला जाए, अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा 1 मिनट पे आ जाता है, जो लोग स्कैल्प करते हैं उसके लिए भी ये काम करता है, मतलब आप अगर पोजिशनल हो तो भी आपके लिए काम करेगा, आप अगर थोड़ा बहुत वीकली भी ये ट्रेड करते हो तो भी आपके लिए काम करेगा, अगर आप इंटरडे में स्कैल्प भी कर रहे हो तो भी आपके लिए काम करेगा, अगर आप इंटरडे में बड़े पॉइंट्स के लिए भी, ये बड़े प्रॉफिट्स के लिए आप प्लानिंग कर रहे हो तो भी आपके लिए ये काम करेगा। इंटरडे में अगर हम लोग ये देखेंगे, इंटरडे में हम लोग क्या देखा, इस दिन ही हम लोग हमारा ये जो लास्ट डे था, इसी दिन में हम लोग ये देख लेते हैं। पहला प्राइस ओपन हुआ इस जगह पे, उसके बाद एक ये लो लगाया इस जगह पे, उसके बाद अगर हम लोग ये जब ये वापस घूमने का ये कोशिश किया तो हम लोग ये टॉप से या बॉटम तक अगर ये फिबोनाची लेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इसका 50 to 60% का जो ये जोन था, ऐसे ही जगह से वापस सेलिंग आ गया, तो आप यहाँ से ये स्कैल्पिंग कर सकते हो। ये एकदम ये बढ़िया रिट्रेसमेंट लिया, ये 50% का जोन में फिर से ये गिरा, ये एक शानदार ये स्कैल्पिंग था, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर ये देखेंगे, उसके बाद हम लोग अगर देखेंगे, मतलब ऐसे जगह से जो लोग ये सेल कर रहे थे वो लोग जब इस जगह पे ये डिफीट हो गए, उसका जो 50 to 60% था, अब मैंने क्या बोला, अगर यहाँ से
अगर ये लोग डिफीट भी होता है तो भी हम लोगों को एक साफ मूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ से ये लोग एक्टिवेट भी हो जाता है, या मतलब यहाँ पर अगर ये लोग अगर विन भी हो जाता है तो फिर क्या होगा, ये जो ये बायस था ये डिफीट हो जाएंगे, तो भी हम लोगों को एक सेलिंग का ये मौका देखने को मिलेगा। तो ये जो ये पॉइंट होता है, ये होता है हमारे लिए ट्रेडिंग जोन। इसको मतलब ऐसी जगह पे हम लोगों को ट्रेड लेना पड़ता है, उसके बाहर हम लोग ये कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये एक और एग्जांपल हो गया। इसके बाद भी अगर हम लोग ये देखेंगे तो आ, इसको ये इसको ये पूरा ये एक्सपेक्ट किया, मतलब ये जो एक अप ट्रेंड दिया, इसका ये 50 to 60% में ये प्राइस ये एक्सपेक्ट करने लगा। और अगर इसको ये ब्रेक भी कर देता तो भी हम लोगों को एक फॉल देखने को मिलता। और अगर ये हम लोग ऊपर से भी नीचे तक ये फिबोनाची लेंगे तो भी देखेंगे इसका जो ये 50 to 60% था, इसको ये एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। ये जो था ये तो इस जगह पे ये डिफीट हो गया, ऐसे जगह पे तो ये लोग ये निकल चुके होंगे। तो इसके बाद हम लोग इसके नीचे आ जाएंगे, इसके नीचे अगर आ जाएंगे तो भी देखेंगे इसका तो 50 to 60% जोन है, इसको ये रेस्पेक्ट करने का ये कोशिश किया, उसी को ये रेस्पेक्ट करके अभी ये क्लोजिंग दिया है, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट डे में हम लोगों को ये क्या होगा, नेक्स्ट डे में अगर इसको ये ब्रेक कर रहा है, मतलब ये जो 80% का ये जोन है, इसको अगर ये ब्रेक कर रहा है तो ये नीचे आ सकता है और हम लोग ये ले लेंगे इसका ये नेक्स्ट वाला जो ये बायर्स है उसका जोन, मतलब ही ऐसे जगह से जो ये बाइंग कर रहे थे उसका ये जो जोन है वो एज ए सपोर्ट ये पर एक्ट करेगा। उसको अगर ये रेस्पेक्ट करता है तो वहां से ऊपर भी जा सकता है, उसको अगर रेस्पेक्ट नहीं करता तो वहां से नीचे भी आ सकता है। और अगर ये भी डिफीट हो जाता है इसको, तो फिर हम लोग ये एकदम ये जो आखिर वाला हमारा ये उसके बाद वाला जो ये बायर्स है उसका जोन हम लोग ले लेंगे। इसका जोन पे भी हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, इसका जोन पे ये प्राइस आने के बाद, ऐसे जगह पे ये प्राइस आने के बाद अगर ये ऊपर जाने का ये कोशिश कर रहा है तो हम लोग उस हिसाब से सेम हमारा ये प्लानिंग के हिसाब से जब 50% रिट्रेसमेंट हो जाएगा उसके बाद हम लोग एंट्री लेंगे। और ये जो सेलर डिफीट होंगे तो उसमें स्टॉप लॉस जो हिट होंगे उसमें हम लोगों को अच्छा ये प्रॉफिट हो सकता है। और अगर इसको ये ब्रेक भी करता है, इसको अगर ये ब्रेक भी करता है तो ऐसे जगह पे ये जो लोग बाय करके रखे थे वो लोग अपना पोजीशन एग्जिट कर देगा, तो हम लोगों को एक साफ सेलिंग देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर मार्केट पे ऐसे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ये तरीका मतलब हो सकता है, पर ये तरीका अभी के टाइम पे 2024 में ये बहुत ही अच्छा ये काम कर रहा है। आप इसको जितना चाहे ये फोन टेस्ट कर सकते हो। आपको आप अगर ये कोई भी अपना सेटअप यूज करते हो तो उसके साथ इसको मर्ज कर सकते हो, आपको उससे फायदा होगा, ये मेरा ये गारंटी है पूरा। ओके, तो फिर आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर करना आपके फ्रेंड्स के साथ भी। और अगर आपको लगता है कि इससे कुछ आपको ये वैल्यू मिला है या फिर आपका ये कोई भी सवाल है तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा, मैं ये पूरा कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने के लिए। एंड आखिर में प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। बाय, हैप्पी ट्रेडिंग।